हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे झूम की खेती के बारे में। झूम की खेती क्या है, आखिर क्यों हर बार इस टॉपिक को एग्ज़ाम में लाया जा रहा है, तो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आखिर बात क्या है भाई, ये कौन सी खेती है। आपकी सारी डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स, इशूज, सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बस ये देख लो, ठीक है। देखो, ये मैंने कुछ 9 पॉइंट्स लिखे हैं, ध्यान से पढ़ लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि झूम की खेती किस राज्य में होती है। दूसरा है कि इसके प्रमुख फसल क्या है, भाई फसल क्या उगता है इसमें। और तीसरा है कि झूम की खेती करने का तरीका क्या होता है। और चौथा है कि खेती के समय बांस और जंगल का जो नाम आता है क्वेश्चन में, ये क्या होता है। चौथा है कि ज़मीन को गहरे से जुता नहीं जाता है, ठीक है। और उसके बाद है कि फसल के दौरान अनचाहे घास उग जाता है। भाई, ये जब फसल हो जाती है तो उसको काटने के बाद क्या होता है, और फसल के आने के बाद लोग क्या करते हैं, अपने घर पे किस प्रकार का डांस करते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में इससे आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करना है, हमें दिमाग में सेट करना है, ठीक है। एक तरह से यह आपका चाबी है, की पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर घुसने का, ठीक है। देखिए, झूम की खेती किस राज्य में होती है, तो मिजोरम में भी होती है, मेघालय में भी होती है, और अरुणाचल में भी होती है। और ये तीनों राज्य उत्तर पूर्वी राज्य होते हैं। जो इंडियन मैप होता है, जो राइट साइड का होता है, उस पोर्शन में ये तीनों राज्य आता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर एग्ज़ाम में तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक रहे तो आपको टिक लगा देना है, चारों में से, ठीक है। उसके नीचे स्थानांतरण, देखिए स्थानांतरण कहते क्या है कि एक बार फसल करने के बाद जगह बदलते रहना। मतलब एक बार फसल किए, उसके बाद उसकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ फसल करने से क्या फ़ायदा। इसलिए उस जगह को बदल देते हैं। मतलब अगर पूछे प्रश्न कि झूम की खेती को क्या कहते हैं, तो स्थानांतरण भी कहा जाता है। आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन चुका है और ये पूछा भी गया है। क्या, पहला कि झूम की खेती कहाँ की जाती है, और दूसरा झूम की खेती को क्या कहते हैं। ये 2 प्रश्न क्लियर है भाई। ये खेती की कैसे जाती है, खेती करने का बहुत सारा तरीका है, जैसे साग जमाना, मूली उगाना, कुछ भी उगाते हैं पेड़ पौधे, कुछ भी एक तरीका होता है ना एक। तो चलिए, इसका तरीका क्या है कि 2-3 साल तक ज़मीन को छोड़ देते हैं। अगर फसल एक बार करते हैं तो 2-3 साल तक ज़मीन को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, ताकि उस ज़मीन का कोई उर्वरा शक्ति नहीं होती है, फसल अच्छे से हो नहीं पाएगा। मूली लगाएंगे तो मूली अच्छे से हो नहीं पाएगा, तो पैसा क्यों बर्बाद करेंगे, इसलिए 2-3 साल छोड़ देते हैं। दूसरी बात है कि बांस के पौधे, घास फूस, अन्य जंगल को काट कर जला देते हैं, उखाड़ते नहीं है। ऑप्शन में उखाड़ना भी रहेगा तो गलत होगा। प्रश्न आएगा कि उखाड़ देते हैं तो गलत, याद रखना, काट कर जलाते हैं, काट कर जलाते हैं, ठीक है। मैं मेन पॉइंट्स पे जोर दूंगा, उसको पकड़िएगा। उसके बाद ज़मीन को हल्के कोड़ा जाता है, गहरी जुताई नहीं की जाती है, सिर्फ हल्का सा कोड़ देते हैं। जैसे साग आप बोते हैं तो क्या करते हैं, हल्का सा कोड़ के उसमें बीज डाल देते हैं। और इसमें बीज क्या क्या डालते हैं, चावल का हो गया, मूली का हो गया, साग का हो गया, मकई का हो गया। तो ये सभी क्या होता है, इसके बीज हम लोग डालते हैं हल्के कोड़ के। गहरी जुताई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ट्रैक्टर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 2 पॉइंट याद रखना, ज़मीन को गहरी जुताई नहीं किया जाता है, और बांस का जो पौधा मिलने, यहाँ बांस का पौधा आएगा, बांस पर ध्यान दीजिएगा। और अन्य जंगल को काट कर जलाता है, उखाड़ता नहीं है, ठीक है। और जैसे फिर से देखिए, जैसे झूम की खेती 2-3 साल तक छोड़ दिया जाता है। 2-3 साल रहेगा तो मारिएगा, 10-20 साल रहेगा तो गलत ऑप्शन। बांस के पौधे, अगर बांस के जगह पर कुछ आम का पौधा रहेगा तो वो आंसर गलत होगा। सिर्फ बांस याद रखना है, काट कर रहेगा, उखाड़ कर नहीं, ठीक है। ज़मीन को हल्का सा कोड़ा जाता है, हल्का रहेगा तो देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फसल काटने के बाद अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई फसल लगाए हैं, तो फसल धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होगा तो उसको सींचते हैं तो बड़ा होता है, फिर फसल पकता है, फिर काटते हैं, फिर घर लाते हैं, है ना। तो क्या होता है, देखिए जैसे धान की खेती होती है तो आप लोगों ने देखा होगा, है ना। लोग फसल पकते हैं तो काटने के बाद उसको माथा पर ढोकर लाते हैं, क्योंकि वहाँ खेत में गाड़ी जाने की सुविधा नहीं होती है, तो उससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है ना। अलग अलग क्या कहते हैं,
तरीके से अनाज प्राप्त करना पड़ता है, उसको पीटना पड़ता है, थोड़ना पड़ता है, ओसाना पड़ता है ना, बहुत बहुत दिक्कत है। तो ये सब करने के बाद अनाज प्राप्त होता है, और जब अनाज प्राप्त होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत सारा धान हुआ, इतना हुआ, उतना हुआ, है कि नहीं। और लास्ट में सब एक चिराओ नाच का आयोजन करते हैं। चिराओ नाच में लेडीज लोग डंडे लेकर के जेंट्स के साथ ऐसे नाच करती है, कुछ इस प्रकार, है ना। लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो आपका एक प्रश्न ये भी पूछेगा कि चिराओ नाच कहाँ किया जाता है। तो चिराओ नाच मिजोरम में ही किया जाता है, जहाँ पे झूम की खेती होती है, और ये प्रश्न आपका पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, तो ये आपका रहा झूम की खेती। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको बस याद रखना है कि झूम की खेती में कितने पॉइंट्स हैं, और उस पॉइंट को सोचना है। देखिए, कुछ पॉइंट्स है, उसको समराइज करते हैं कि झूम की खेती कहाँ होती है, मिजोरम में होती है। इसका तरीका क्या होता है कि 2-3 साल जगह छोड़ देते हैं, और जब बांस वो जंगल जमते हैं तो उसको काट कर जला देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जलाने के बाद जो खाद का काम करता है वो राख, जब फसल हम उसमें बोते हैं, बीज हल्का सा कोड़ते हैं, ज़मीन को गहरी जुताई नहीं करते हैं। जब फसल हो जाती है तो उसको हम लोग काट कर घर पे लाते हैं, और उसको क्या करते हैं। एक बात और बताना था कि फसल जब लगाते हैं तो छोटा छोटा पौधा होता है, तो उसके बीच में जो फिर से, है ना, अनचाही घास आ जाती है, तो उसको उखाड़ा नहीं जाता है, बस उसको दबा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखना है। और कौन सा नाच किया जाता है, तो चिराओ नाच। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर, लाइक कीजिए। अगर आपको लगे कोई और टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं, आपके लिए अच्छा है, तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद। चूँकि फीडबैक दीजिएगा तभी तो पता चलेगा। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।